इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाय पार्ट्स का यूज करते हैं। सबसे पहले तो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1। फर्स्ट को इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन कंसिडर किया। आप सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1, दैट मीन्स एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इसका आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साथ में इसका किया तो कितना आ गया 2x इंटू 1, इसका इंटीग्रल x dx। फिर आगे देखेंगे तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स, इस x को आगे लिख देता हूं, माइनस 2x स्क्वायर, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। डिनोमिनेटर में लिखा है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मैंने न्यूमरेटर में क्या कर दिया प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको देखें तो ये तो आपका जो प्रॉब्लम जहां से आपने इनिशिएट किया था वही केस बन गया, दैट मीन्स इसको मैं आई नाम दे देता हूं। तो आपका आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ आई इक्वल टू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रल आई माइनस ए स्क्वायर। इसका पर्टिकुलर रिजल्ट अपन ने देख रखे हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रल होता है log ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको इधर ले जाएं तो हो जाएगा 2i, दैट मीन्स i के बारे में बात करें तो हो गया 1/2, या इसको बोल सकते हो x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो द इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस टाइप के जितने भी केस देखें रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इनको बाई पार्ट से ही इनिशिएट करते हैं। सॉल्व करते करते बीच में कहीं प्रॉब्लम मिल जाता है आपको, फिर लेके आए और ये रिजल्ट बन जाता है। तो इस टाइप से 3 रिजल्ट हैं। ये तो है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इन तीनों को लिख देता हूं क्या क्या बनेंगे, किस टाइप से आप ध्यान रख सकते हो। ये था dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब देखो इन तीनों केस में ही कुछ सिमिलरिटीज हैं, वो मैं आपको बताता हूं। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनको ध्यान भी रख सकते हैं। सबसे पहले तो x/2, तो x/2 तो तीनों रिजल्ट में ही आता है, x/2 x/2। वही प्रॉब्लम का प्रॉब्लम जो भी लिखा हुआ है उसको आप लिख दें रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 भी तीनों में ही लगेगा, ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2। यहां पे केस में क्या हुआ था इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे ध्यान रखें इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पे आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां पे इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस ध्यान रखना है जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चलता है तो नेगेटिव, अदरवाइज दोनों में पॉजिटिव। इस तरीके से रिजल्ट्स को आप ध्यान रख सकते हैं। x/2 तीनों ही केस में वही प्रॉब्लम का प्रॉब्लम, ए स्क्वायर बाई 2 और उनके रेसिप्रोकल का इंटीग्रल। तो मालूम है dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है साइन इनवर्स x बाय ए, तो इसमें पॉजिटिव होता है बट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में नेगेटिव। तो इस तरीके से इन तीनों रिजल्ट्स को आप ध्यान रख सकते हो। रूट के अंदर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उन प्रॉब्लम्स को इन फॉर्मूलों के थ्रू सॉल्व करते हैं। तरीका वही है जो अपन ने पहले भी बात करी थी, कभी भी लिखा हो इंटीग्रल ऑफ dx, यहां लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 या कुछ भी 3x प्लस 2,
तो इसमें क्या करते हैं, इसको सबसे पहले तो आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद प्रॉब्लम कोई ना कोई फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाएगा, वो यूज करो तो सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम इसको सॉल्व करें। सेकेंड केस, इंटीग्रल ऑफ 3x माइनस 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इन दोनों प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करो। क्या होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, हाँ बोलो बेटा। अच्छा ये फर्स्ट वाला दोनों ही नहीं दिख रहा क्या? बोल भी रहा हूं, सुनो भी। एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सेकेंड 3x माइनस 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, दिख रहा है? करो इन दोनों, बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक। फर्स्ट केस में वही परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड किया, देन उसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉब्लम में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 3/2 होल स्क्वायर को ऐड किया, इसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। दैट मीन्स आ गया आपका रूट ऑफ x माइनस 3/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9/4, x माइनस 3/2 इसका होल स्क्वायर प्लस क्या है माइनस 1/4, दैट मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर dx। इसको आप x माइनस 3/2 को t सब्स्टिट्यूट करो या ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको t बोलते भी हो तो भी dx इक्वल टू dt। तो ये आपका जो फॉर्मूला था रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले को भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखें इसमें ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फर्स्ट इसका रिजल्ट क्या था x/2 दैट मीन्स x माइनस 3/2। पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेम यही लिखा हुआ है, मतलब आप चाहें तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ही लिखा है, प्लस इसमें आएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रल ऑफ इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रल dx अपॉन रूट ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको चाहो सिंप्लीफाई कर लें, 2x माइनस 3/4 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 1/8, ये हो जाएगा लॉग x, तो x का मतलब x माइनस 3/2 प्लस ये पूरा का पूरा रूट के अंदर इसका मीनिंग होता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो ये पूरा का पूरा आ गया। तो इस टाइप से इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करो। सेकेंड केस वही है, लीनियर और क्वाड्रेटिक। तो इस टाइप के प्रॉब्लम अपन ने पहले भी करे थे जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था। तो लीनियर और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, तो मैं क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन यहां बनाऊंगा, क्वाड्रेटिक का जो भी डिफरेंशिएशन होगा उसको यहां बना लेंगे और प्रॉब्लम आपका सिंप्लीफाई होगा। इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना है 2x प्लस 2x माइनस 1, मुझे यहाँ पे 2x माइनस 1 बनाना है। तो सबसे पहले तो मैंने इसको 3 को बाहर निकाला, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 2/3, मुझे माइनस 1 रिक्वायर्ड है, तो इसी के अंदर माइनस 1 किया और प्लस 1, ये जो लिखा हुआ था इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बेटा समझना वही टाइप है, पहले भी डिस्कस कर चुके थे अपन कि dx अपॉन क्वाड्रेटिक, मतलब ऊपर अगर लीनियर इक्वेशन हो और क्वाड्रेटिक हो तो मैं उस क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में बनाता था। इसमें बस पड़ोस में क्वाड्रेटिक आ गई, वो भी रूट के फॉर्म में। करना वही है, क्योंकि मैं जिसको टी पुट करूं उसका डिफरेंशिएशन बन जाए तब तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इसको मैंने यहां से 3 को बाहर निकाला, x माइनस 2/3 माइनस 1 किया और प्लस 1 किया, ये हो गया 3x माइनस 1 और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर कितना आएगा माइनस 2/3 और प्लस 1, दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपके पास 1/3। तो यहां आ गया, ये तो एक फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में 1/3 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये प्रॉब्लम इतना बना। इसके बाद दोनों को सेपरेट अलग अलग इंटीग्रल लगा दो, अलग अलग इंटीग्रेट करोगे तो प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाएगा। फर्स्ट केस 3
एक्स माइनस वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। फिर 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। ये तो वही है कि मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को टी पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा 2x भी बनाना था तो इसमें मल्टीप्लाई करना होगा आपको 2 का तो ये कितना आ जाएगा 2x। ये क्या हो गया -4, थोड़ा चेंज होगा बेटा इसमें -4। यहाँ पे कितना हो जाएगा -4/3 प्लस 3 -1/3। अब ठीक है तो ये जाके प्रॉब्लम इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ पे आपका जो 2 था वो 2 तो डिफरेंशिएट करो तो कितना हो गया 2x - 1 dx इक्वल टू dt। अब आप सॉल्व करो तो 3 ये हो जाएगा रूट ऑफ t dt। ये तो वही है कि इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना जैसे लास्ट प्रॉब्लम अपन ने करा था उसी टाइप से इसको कन्वर्ट कर लेना। रूट t का इंटीग्रल आप करेंगे तो t टू द पावर कितना हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2। t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाए। इसको परफेक्ट स्क्वायर आप कर सकते हो। इस टाइप से ये प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम नोट करो, कहीं पे डाउट हो तो पूछना है इसमें। बस अल्टीमेट इसका डिफरेंशिएशन मुझे यहां बनाना है। ये डिफरेंशियल कितना है 2x - 1। सबसे पहले मैंने 3 को बाहर निकाला, 3 को बाहर निकाला तो क्या हो गया x - 2/3। फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 2x - 4/3। फिर प्लस 1 ऐड किया और -1 ऐड करो, 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो जो डिफरेंशिएशन है उसको अलग निकाल के रख लेते हैं और बाकी को अपन अलग कर दिया तो प्रॉब्लम इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा। एक और x अपॉन x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको जरा इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा और बड़ा लिखता हूं x अपॉन x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको इंटीग्रेट करें x अपॉन x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। x अपॉन x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको आप रेशनलाइज कर दो तो क्या हो जाएगा x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पे सॉल्व करोगे तो a प्लस बी a माइनस बी दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस टाइप से आ जाएगा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया -1 तो माइनस यहां नोट कर दें। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये प्रॉब्लम इस टाइप से अलग अलग कर लोगे प्रॉब्लम जाके सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एस तो एक्स स्क्वायर का तो आता ही है आपको एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये यहाँ क्वालिटी लिखा है, इसको टी सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 2x अपॉन 2। प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो गया। तो ऐसे केस में रेशनलाइज करने में इस प्रॉब्लम में फायदा था। एक और प्रॉब्लम इससे इंटीग्रल ऑफ x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस क्या था? ये था फर्स्ट x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करो। इसको रेशनलाइज कर दें 1 प्लस एक्स से तो क्या हो जाएगा x यहां हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। यहां हो गया 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। जब आप सॉल्व करोगे तो x रूट ऑफ यहां तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट मीन्स 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। सेपरेट कर दो इसको तो यहां से 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अलग करोगे तो x हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये तो इजीली है कि क्वाड्रेटिक आ गया डिनोमिनेटर में, इधर लीनियर, इसको t सब्स्टिट्यूट करोगे चला जाएगा। फिर माइनस प्लस लिखते हैं इसको, यहां किया मैंने माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको
+1 कर देते हैं और -1 कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1/2 यहाँ 2x ले लो, √1 - x² dx। इसमें इसको अलग करोगे इसके साथ तो ये आ जाएगा √1 - x² dx -1/√1 - x²। तो ये तो फॉर्मूला है आपका sin इनवर्स x। इसके लिए रेट बताइए आपको x/2 √1 - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x। तो ये भी बन जाएगा, ये भी सॉल्व। ये तो t सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये प्रॉब्लम भी निकल जाएगा यहाँ से। तो इस टाइप से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। ये जितने प्रॉब्लम मैंने बात करी ये थे √a² + x², √x² - a², उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। ये तीनों फॉर्मूले बताए, इन तीनों फॉर्मूलों का एप्लीकेशन कैसे होगा आगे देखें। कभी भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स हो dx अपॉन, यहां पे एक लीनियर इक्वेशन लिखा है और रूट के अंदर भी लीनियर इक्वेशन हो। dx अपॉन बाहर लीनियर या बाहर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, रूट के अंदर लीनियर इक्वेशन लिखा है। यहां पे dx अपॉन बाहर लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। या फिर dx अपॉन रूट के बाहर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और रूट के अंदर भी क्या हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे प्रॉब्लम को किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे ध्यान दो। रूट के बाहर लीनियर, अंदर भी लीनियर इक्वेशन हो, बाहर क्वाड्रेटिक अंदर क्वाड्रेटिक, चारों केस बना दिए लीनियर और क्वाड्रेटिक को यूज करके। तो जब भी रूट के अंदर लीनियर इक्वेशन हो तो उस केस में तो आप लीनियर इक्वेशन को ही t² सब्स्टिट्यूट किया करो। रूट के अंदर जब भी लीनियर इक्वेशन हो तो उस केस में प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए रूट के अंदर जो भी लिखा है उसको आप t² बोलोगे तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होगी। इन दोनों केस में ऐसा करने से फायदा होगा। जब रूट के बाहर लीनियर इक्वेशन हो और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो ऐसे केस में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन को 1/t बोल देते हैं। ऐसे केस में लीनियर इक्वेशन को क्या बोल देते हैं, 1/t। तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होता है। लीनियर इक्वेशन को 1/t बोल दें तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होगा। जब रूट के बाहर भी क्वाड्रेटिक हो और अंदर भी क्वाड्रेटिक हो तो ऐसे प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए x को 1/t बोलते हैं। x को 1/t बोलने के बाद फिर प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाता है। x = 1/t। इसके बाद एक और सब्स्टिट्यूशन लगेगा, आप देखना x = 1/t करने के बाद प्रॉब्लम जहां पहुंचता है उसके बाद फिर देखते हैं क्या अप्रोच लगानी है। तो वो कोई ना कोई फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर उसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं वो क्या आता है क्या नहीं आता। इस पे कुछ प्रॉब्लम देता हूं, करो सॉल्व। dx अपॉन x + 1 √x, लीनियर बाहर भी लीनियर, dx अपॉन x √x + 3। इन दो प्रॉब्लम को अटेम्प्ट लगाओ, फिर और भी देता हूं। टाइप वही है चारों फॉर्म में, लीनियर और क्वाड्रेटिक। लीनियर और क्वाड्रेटिक को एक बार रूट के अंदर एक बार रूट के बाहर इस तरीके से सॉल्व करें। हाँ बोलो बेटा। लास्ट वाले में x = सबसे पहले 1/t सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब एक क्वेश्चन टाइप अच्छा है, ध्यान देना इसको, क्वाड्रेटिक रूट के अंदर भी रूट के बाहर भी। तो फर्स्टली तो x = 1/t रखो, x को 1/t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फिर आप जब सॉल्व करेंगे ना तो प्रॉब्लम को देखोगे तो कोई एक और फॉर्म में आएगा, मतलब फिर उसको आपको देखना है कि कैसे ट्रीट करें, वो प्रॉब्लम बनने के बाद ही समझ में आएगा। तो एक बार और सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। एक बार अपन ने रखा x = 1/t, एक बार और सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं प्रॉब्लम दूंगा, देखते हैं कैसे होता है। पहले इन दोनों को करो, ये इनकी अप्रोच है सॉल्व करने की, ठीक है। जब भी रूट के अंदर लीनियर तो लीनियर को t² बोलो, रूट के बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक, लीनियर को 1/t, दोनों क्वाड्रेटिक तो x को 1/t बोल देते हैं, प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाता है। करें इसको, अटेम्प्ट लगाएं इन दोनों को। और क्वेश्चन में देता हूं फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट में तो वही था लीनियर और रूट के अंदर लीनियर। आप लीनियर को t² रखते हैं, रूट के अंदर जो भी लिखा है उसको t। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में x को मुझे क्या रखना चाहिए, t²। सो dx = कितना आ गया, 2t dt। आप देखेंगे तो न्यूमरेटर में तो आ गया आपका 2t dt। x + 1, x का वैल्यू कितना हो गया t², तो t² + 1 √x के अंदर t² रखा, मतलब ये क्या बन जाएगा आपका t। इस t से t कैंसिल हो गया, 2 बार dt अपॉन 1 + t²। एक इसका इंटीग्रल होता है 1/1 + x², tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस कांस्टेंट, तो 2 tan इनवर्स t
प्लस कांस्टेंट टी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका रूट ऑफ एक्स। तो फाइनल आंसर आ गया 2 tan इनवर्स रूट ऑफ एक्स प्लस सी, ये इतना आएगा। सेकंड में भी वही है, एक्स प्लस 3 को आप टी स्क्वायर बोलोगे, प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व होगा। थर्ड है आपका बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक, बाहर लीनियर इक्वेशन हो या अंदर क्वाड्रेटिक दे रखा है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट सेकंड की भी वही अप्रोच है। सेकंड को चाहो तो करूं, यहां पे सेकंड प्रॉब्लम में x प्लस 3 को आप क्या बोलो टी स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा dx इक्वल टू 2t, तो 2t dt। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में ये हो जाएगा यहाँ पे 2t dt x का मतलब क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3, और रूट के अंदर क्या आ गया ये टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये होता है 1 अपॉन रूट 3 टू रूट 3 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ t माइनस रूट 3 अपॉन t प्लस रूट 3। t का वैल्यू सब दे दो, जो भी t का वैल्यू होगा वहां रख दें तो आ जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक, बाहर लीनियर इक्वेशन हो अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इसको कैसे सॉल्व करोगे देखो। लीनियर बाहर अंदर क्वाड्रेटिक, जब बाहर लीनियर हो अंदर क्वाड्रेटिक हो तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाहर वाले लीनियर इक्वेशन को क्या रख देना चाहिए 1 अपॉन टी। इसको 1 अपॉन टी रखोगे तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होगा। बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक, लीनियर को 1 अपॉन टी रखने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। करें कुछ और प्रॉब्लम देता हूं। 7 रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2, इसको करना सॉल्व dx। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, इसको सिंप्लीफाई करो। बाहर लीनियर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, थर्ड हो गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 और फिर दो प्रॉब्लम लगाओ। बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक, थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम 1 अपॉन एक्स को, थर्ड प्रॉब्लम में 1 प्लस एक्स को मैं क्या करता हूं लीनियर को 1 अपॉन टी, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1 बाय टी स्क्वायर dt। ये प्रॉब्लम ऐसे कन्वर्ट हुआ, dx का मतलब माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt, जहां 1 प्लस एक्स लिखा है वो क्या हो गया आपका 1 अपॉन टी। अब जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई टी माइनस 1, तो यहाँ रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई टी माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। यहां से 1 बाई टी से तो 1 बाई टी कैंसिल हो जाएगा, ये dt आया इधर। अब इसको आगे अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई टी। यहां से भी मैं एक टी को बाहर निकालना चाह रहा हूं, तो वही टी एलसीएम लिया, तो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास टी माइनस 1 माइनस टी इसका होल स्क्वायर, ये भी टी स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। अपॉन में क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, तो वो ऊपर जाके यहाँ पे आएगा बाहर टी, तो टी से टी पूरा कैंसिल हो जाएगा। आप देखोगे तो लीनियर क्वाड्रेटिक जो ही बन रहा होगा, टी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये 1 बाई टी, यहां से आपने टी को बाहर निकाला तो ये इतना आ गया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखेंगे तो यहाँ लीनियर इक्वेशन नजर आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। ये बन गया आपका माइनस ऑफ डी टी अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस डी टी अपॉन ये हो जाएगा रूट ऑफ 2t माइनस 1। ये तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। तो इस टाइप से इन प्रॉब्लम में अगर लीनियर को 1 अपॉन टी रख दिया जाए तो प्रॉब्लम इजीली कन्वर्ट हो जाता है। उसको 1 अपॉन टी बोला था, इस टाइप से आता है। कई बार यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनती है, तो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो तो क्योंकि यहाँ तो टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं भी होता कोई क्वाड्रेटिक बनती तो उस क्वाड्रेटिक को भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम में भी वही सेम अप्रोच है, ये लीनियर और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, तो इसमें भी यहां तक का केस तो सेम ही है। अब इसके बाद देखते हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं। वहां था 1 माइनस, यहाँ 1 प्लस है, ये भी सेम प्रॉब्लम है, लगभग वैसे ही सॉल्व होगा।
इसको भी करके देख लें। फिफ्थ और सिक्स बार क्वाड्रेटिक रूट के अंदर लीनियर, इसको सिक्स को करना जरा, इसमें बार क्वाड्रेटिक रूट के अंदर लीनियर। फिफ्थ प्रॉब्लम में एक्स स्क्वायर प्लस वन रूट के अंदर लीनियर, तो ये भी आसान है यार। लीनियर को क्या पुट करोगे इस केस में, फिफ्थ में लीनियर को टी स्क्वायर। बेटा फोर्थ वाला करना है क्या, सेम अप्रोच जो पढ़ रहा है उनसे तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स प्लस वन को वन अपॉन टी, फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं करता हूं फिफ्थ। बाजू प्रॉब्लम पे ध्यान दें, इसमें मैंने क्या करा, x माइनस वन को टी स्क्वायर, रूट के अंदर जब भी लीनियर देखे उसको टी स्क्वायर रख दो, तो dx इक्वल टू कितना हो गया है, 2t dt। यहां तो आ जाएगा आपका 2t dt, x का मतलब क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस वन इसका होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, t रूट के अंदर जाएगा ये dt, तो बाहर आ गया आपका 2 dt अपॉन, इसको ध्यान से देखो तो t टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1। पहली क्लासों में अपन ने बात करी थी कि जब भी इस टाइप का कोई प्रॉब्लम मिले तो इसको क्या करते हैं, न्यूमरेटर में टी स्क्वायर प्लस वन या टी स्क्वायर माइनस वन, इधर जो 2 लिखा रहता है उसको लिखा रहने दें। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, और जो अपना फॉर्म था टी टू द पावर, इन दोनों प्रॉब्लम को अलग अलग कर लें और किससे डिवाइड करें, टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये फॉर्म अपन ने पढ़ रखा है, इस टाइप से सॉल्व होता है। सिक्स प्रॉब्लम में dx अपॉन क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व करो। इसमें x इक्वल टू 1 अपॉन टी रखना होगा, x इक्वल टू 1 अपॉन टी रखने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। x इक्वल टू 1 अपॉन टी, 6, इसकी अप्रोच बनाओ। सेवेंथ टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इसका रूट, और 8th प्रॉब्लम लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स।